हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? अंदर खाने क्या खबर है? बिल्कुल करीब 11:15 बजे से पूछताछ शुरू हुई। 11 बजे बैठक होती है एनआईए के डीजी के साथ और तमाम अधिकारियों की बैठक होती है। उसके बाद पूछताछ शुरू होती है। जो लॉकअप है उसमें तहव्वुर राणा बंद था, वहां से पूछताछ वाले सेल में ले जाया गया और वहां भी पूछताछ चल रही है। 2 सेशन में पूछताछ होगी। 12 अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में वो तमाम सवाल, जैसा कि आपने कहा कि एनआईए के पास कई सारे सबूत हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन हैं, वो क्रॉस चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच यहां तहव्वुर राणा क्या कर रहा था, कौन कौन से लोकेशन पर गया था, हेडली से मुलाकात कैसे हुई, हेडली को क्या मदद की उसने, जो इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोलने के लिए उसने मदद की, वो मदद कैसे की, आईएसआई में कौन बैठा था अधिकारी, आईएसआई में कौन बैठा हुआ है जिसके इशारे पर ये पूरी साजिश रची गई थी। वो तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी इसी एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा एक एक करके दे रहा है। एनआईए के तमाम अधिकारी उन सवालों की फहरिस्त लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं और यह पूछताछ 18 दिनों तक चलेगी। आज पहला दिन है और आप समझिए कि पूछताछ के दौरान एक एक सवाल का जवाब पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करेगा। वो पाकिस्तान जो तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि वो कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान आर्मी में वो डॉक्टर था, वहां से गया कनाडा में और पूरी साजिश हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से क्या रिश्ता था, ये भी सवाल होगा। हाफिज सईद के अलावा और कौन कौन से हैंडलर्स थे, कौन कौन से आतंकी थे जिसके साथ मुलाकात हुई, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सरकार को भी क्या इस पूरी हमले की प्लानिंग को लेकर जानकारी थी, ये भी सवाल होगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद से उन सवालों की फहरिस्त पहले से ही तैयार थी, लेकिन चूंकि अब पूछताछ शुरू हो गई है और पूछताछ में एक एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट का निर्देश भी है कि आप मेडिकल टेस्ट भी कराएं। तो आज मेडिकल टेस्ट जब रिमांड पर लाया गया, कल ही मेडिकल टेस्ट करवाया गया। हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? अंदर खाने क्या खबर है? बिल्कुल करीब 11:15 बजे से पूछताछ शुरू हुई। 11 बजे बैठक होती है एनआईए के डीजी के साथ और तमाम अधिकारियों की बैठक होती है। उसके बाद पूछताछ शुरू होती है। जो लॉकअप है उसमें तहव्वुर राणा बंद था, वहां से पूछताछ वाले सेल में ले जाया गया और वहां भी पूछताछ चल रही है। 2 सेशन में पूछताछ होगी। 12 अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में वो तमाम सवाल, जैसा कि आपने कहा कि एनआईए के पास कई सारे सबूत हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन हैं, वो क्रॉस चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच यहां तहव्वुर राणा क्या कर रहा था, कौन कौन से लोकेशन पर गया था, हेडली से मुलाकात कैसे हुई, हेडली को क्या मदद की उसने, जो इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोलने के लिए उसने मदद की, वो मदद कैसे की, आईएसआई में कौन बैठा था अधिकारी, आईएसआई में कौन बैठा हुआ है जिसके इशारे पर ये पूरी साजिश रची गई थी। वो तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी इसी एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा एक एक करके दे रहा है। एनआईए के तमाम अधिकारी उन सवालों की फहरिस्त लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं और यह पूछताछ 18 दिनों तक चलेगी। आज पहला दिन है और आप समझिए कि पूछताछ के दौरान एक एक सवाल का जवाब पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करेगा। वो पाकिस्तान जो तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि वो कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान आर्मी में वो डॉक्टर था, वहां से गया कनाडा में और पूरी साजिश हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से क्या रिश्ता था, ये भी सवाल होगा। हाफिज सईद के अलावा और कौन कौन से हैंडलर्स थे, कौन कौन से आतंकी थे जिसके साथ मुलाकात हुई, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सरकार को भी क्या इस पूरी हमले की प्लानिंग को लेकर जानकारी थी, ये भी सवाल होगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद से उन सवालों की फहरिस्त पहले से ही तैयार थी, लेकिन चूंकि अब पूछताछ शुरू हो गई है और पूछताछ में एक एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट का निर्देश भी है कि आप मेडिकल टेस्ट भी कराएं। तो आज मेडिकल टेस्ट जब रिमांड पर लाया गया, कल ही मेडिकल टेस्ट करवाया गया। हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? अंदर खाने क्या खबर है?
बिल्कुल करीब 11:15 बजे से पूछताछ शुरू हुई। जी। 11 बजे बैठक होती है एनआईए के डीजी के साथ और तमाम अधिकारियों की बैठक होती है। उसके बाद पूछताछ शुरू होती है। जो लॉकअप है उसमें तहव्वुर राणा बंद था, वहां से पूछताछ वाले सेल में ले जाया गया और वहां भी पूछताछ चल रही है। 2 सेशन में पूछताछ होगी। 12 अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में वो तमाम सवाल, जैसा कि आपने कहा कि एनआईए के पास कई सारे सबूत हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन हैं, वो क्रॉस चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच यहां तहव्वुर राणा क्या कर रहा था, कौन कौन से लोकेशन पर गया था, हेडली से मुलाकात कैसे हुई, हेडली को क्या मदद की उसने, जो इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोलने के लिए उसने मदद की, वो मदद कैसे की, आईएसआई में कौन बैठा था अधिकारी, आईएसआई में कौन बैठा हुआ है जिसके इशारे पर ये पूरी साजिश रची गई थी। वो तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी इसी एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा एक एक करके दे रहा है। एनआईए के तमाम अधिकारी उन सवालों की फहरिस्त लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं और यह पूछताछ 18 दिनों तक चलेगी। आज पहला दिन है और आप समझिए कि पूछताछ के दौरान एक एक सवाल का जवाब पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करेगा। वो पाकिस्तान जो तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि वो कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान आर्मी में वो डॉक्टर था, वहां से गया कनाडा में और पूरी साजिश हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से क्या रिश्ता था, ये भी सवाल होगा। हाफिज सईद के अलावा और कौन कौन से हैंडलर्स थे, कौन कौन से आतंकी थे जिसके साथ मुलाकात हुई, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सरकार को भी क्या इस पूरी हमले की प्लानिंग को लेकर जानकारी थी, ये भी सवाल होगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद से उन सवालों की फहरिस्त पहले से ही तैयार थी, लेकिन चूंकि अब पूछताछ शुरू हो गई है और पूछताछ में एक एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट का निर्देश भी है कि आप मेडिकल टेस्ट भी कराएं। तो आज मेडिकल टेस्ट जब रिमांड पर लाया गया, कल ही मेडिकल टेस्ट करवाया गया। हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए क्या जानकारी मिल रही है अंदर से, अंदर खाने क्या खबर है? बिल्कुल करीब 11:15 बजे से पूछताछ शुरू हुई। 11 बजे बैठक होती है एनआईए के डीजी के साथ और तमाम अधिकारियों की बैठक होती है। उसके बाद पूछताछ शुरू होती है। जो लॉकअप है उसमें तहव्वुर राणा बंद था, वहां से पूछताछ वाले सेल में ले जाया गया और वहां भी पूछताछ चल रही है। 2 सेशन में पूछताछ होगी। 12 अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में वो तमाम सवाल, जैसा कि आपने कहा कि एनआईए के पास कई सारे सबूत हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन हैं, वो क्रॉस चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच यहां तहव्वुर राणा क्या कर रहा था, कौन कौन से लोकेशन पर गया था, हेडली से मुलाकात कैसे हुई, हेडली को क्या मदद की उसने, जो इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोलने के लिए उसने मदद की, वो मदद कैसे की, आईएसआई में कौन बैठा था अधिकारी, आईएसआई में कौन बैठा हुआ है जिसके इशारे पर ये पूरी साजिश रची गई थी। वो तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी इसी एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा एक एक करके दे रहा है। एनआईए के तमाम अधिकारी उन सवालों की फहरिस्त लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं और यह पूछताछ 18 दिनों तक चलेगी। आज पहला दिन है और आप समझिए कि पूछताछ के दौरान एक एक सवाल का जवाब पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करेगा। वो पाकिस्तान जो तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि वो कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान आर्मी में वो डॉक्टर था, वहां से गया कनाडा में और पूरी साजिश हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से क्या रिश्ता था, ये भी सवाल होगा। हाफिज सईद के अलावा और कौन कौन से हैंडलर्स थे, कौन कौन से आतंकी थे जिसके साथ मुलाकात हुई, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सरकार को भी क्या इस पूरी हमले की प्लानिंग को लेकर जानकारी थी, ये भी सवाल होगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद से उन सवालों की फहरिस्त पहले से ही तैयार थी, लेकिन चूंकि अब पूछताछ शुरू हो गई है और पूछताछ में एक एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट का निर्देश भी है कि आप मेडिकल टेस्ट भी कराएं। तो आज मेडिकल टेस्ट जब रिमांड पर लाया गया, कल ही मेडिकल टेस्ट करवाया गया।